हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी ज़्यादा सोचने की बीमारी के बारे में। लग गई है ना आपको ये बीमारी? ज़्यादा सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इस बीमारी को दूर करने का इलाज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बहुत ध्यान से सुनना, सुनते सुनते ही ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब ज़्यादा सोचना यानी कि सोचते तो हम सभी हैं, पर हम जब ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो बन जाती है हमारे लिए बीमारी। अब ज़रा पहले ये समझ लेते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। ये जो सोच, जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं उस इन्फॉर्मेशन से जो हम हर दिन अपनी सेंसेस से रिसीव करते रहते हैं। मतलब हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, उस सब के आधार पर हमारे जो अंदर अनुभव, एहसास जा रहे होते हैं, हमें आसपास से जो रेफरेंसेस मिल रहे होते हैं, हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में होते हैं, जिस भी तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस सब के बेसिस पर हमारे अंदर विचार बनते हैं। जैसे अगर आपने अभी वायलेंस की न्यूज़ देखी, आपने देखा न्यूज़ में दिखा रहे हैं लगातार रिपीटेडली, वहाँ हत्या हो गई है, वहाँ पर बलात्कार हो गया है, वहाँ पर डाका पड़ गया है, वहाँ पर एक बच्चे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी है, यहाँ पर कुछ ऐसा सस्पेंस एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिली हैं, कुछ कैमरे ने ऐसा कैद किया है, कुछ अजीब सा, कुछ भी इस तरीके का आपने देखा। अब जब आपने ये सब देखा तो उसके बाद से ही आपके अंदर कैसे विचार आते हैं? जो आपने अभी देखा था, सुना था, वैसे ही विचार आने लगते हैं ना। उसी तरीके की चर्चा अंदर अंदर चलने लगती है, उसी तरीके की कन्फ्यूज़न, फियर, इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर आने लग जाती है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कितनी सच्चाई है, किसने किया होगा, क्यों किया होगा, कब हुआ होगा, सब कुछ। आजकल समाज में क्या चल रहा है, आजकल विकृतियाँ परिवारों में फैल रही हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, दुनिया में बड़ी असुरक्षा की भावना है, कोई सुरक्षित नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, हमारा देश ही ऐसा है, हमारे समाज में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। कितना सब कुछ आपके अंदर चालू हो जाता है। होता है, नहीं होता है? आप ऐसे ही अखबार का ले लो, न्यूज़ चैनल वाले क्यों, या आप किसी पर्सन के साथ बैठ जाओ, वो आपको कोई कहानी सुनाने लग जाए। आप जैसे मान लीजिए कोई कहानी सुनाने लग जाए, अरे वो बता रही थी वहाँ पे ना ऐसा चमत्कार हुआ, एक पत्थर निकला और पत्थर में ना बिल्कुल ऐसी छवि निकली, एकदम मुस्कुराते हुए गणेश जी दिखाई दे गए। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसी कहानी सुनाई, अब आपके मन में क्या चलेगा? फिजूल की बात की भी आपके दिमाग में एक सोच चालू हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग में चमत्कार कैसे हो सकता है? अरे भाई, हो भी सकता है, भगवान है, वो तो कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। अच्छा, आपके अंदर एक उत्सुकता जाग जाएगी उसके बारे में और जानने की, या उसके बारे में ऐसे सच है झूठ है पता करने की। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका दिमाग उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर कर उससे बहुत सारे अनेकों विचार पैदा कर देता है, उत्सुकता, सवाल आपके अंदर पैदा कर देता है। यानी कि वो जानकारी बहुत अहम है। तो ओवर थिंकिंग आपको तभी डेवलप होती है, आप ज़्यादा सोचते तभी हैं जब आपको उस इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी, कोई इनसिक्योरिटी, कुछ भी आपके अंदर ऐसा हो जिसकी क्लैरिटी नहीं है, तब दिमाग ज़्यादा सोचता है। लेकिन कोई चीज़ आपको वो बताई जा रही है, वो दिखाई जा रही है, जिसके बारे में आप पहले से क्लियर हैं, श्योर हैं, तो उससे क्या होता है? उससे कोई ओवर थिंकिंग थोड़ी ना डेवलप होती है। उसके बारे में तो आपको पहले से ही क्लैरिटी है, किसी चीज़ में कोई फियर, इनसिक्योरिटी नहीं है, उसके बारे में आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं। तो हंसी खुशी वाली चीज़ें जो बताई जाती हैं, ज़्यादा आप पॉजिटिव कंटेंट पढ़ते हैं, उसकी ओवर थिंकिंग क्यों नहीं चलती है? कभी आपने कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सुनकर, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देखकर, अच्छा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे में रहकर जहाँ पर बड़ा सूदिंग सिक्योर फीलिंग्स आ रही है, उसके बाद महसूस किया कि आपको ज़्यादा सोचने की बीमारी लग गई है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं? नहीं। जब भी आप ऐसा कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें कोई भी इनसिक्योरिटी होती है, जिसमें कोई भी इरेशनल बातें होती हैं, इलॉजिकल सी बातें होती हैं जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, तभी माइंड ज़्यादा सोचने के जोन में जाता है। और जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हैं, कुछ भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं आप, कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें सेफ्टी का एहसास होता है, हैप्पीनेस का एहसास होता है,
उसमें कभी भी आपका माइंड ओवर थिंकिंग नहीं करता। कुछ पल के लिए वो फीलिंग्स आप बार बार फील करने की वजह से वो चीज़ याद आ जाती है, लेकिन वो कुछ पल की होती है, मोमेंट्री होती है, और फिर धीरे धीरे वो आपके अंदर सेटल हो जाती है। लेकिन जहाँ पर भी नेगेटिविटी है कंटेंट में, वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को, फियर को ट्रिगर कर देते हैं। आपके अंदर की एक क्यूरियोसिटी कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको फिक्स करने में आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा सोचने की बीमारी आपको लग जाती है। तो कल्प्रेट क्या है? जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपके शरीर का जो खाना है वो जो चीज़ आप खाते हैं ना, चाहे वो फल सब्ज़ी आप कुछ भी खा रहे हो, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खा रहे हो, या आप जंक फूड खाने लग जाओ, फ्रोज़न फ्रूट खाने लग जाओ, स्टेल फूड खाने लग जाओ, तो क्या होगा? जिस तरीके का आप फूड कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी की क्वालिटी वैसी हो जाएगी। आपको घर का सात्विक खाना खाकर कभी पेट में दर्द होता है? कभी ऐसी डकार आती है? कभी आपके मुंह से ऐसे बास आती है? नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे बाज़ार का ऐसे खा लेते हो, है ना, कच्चा पक्का वो, या कुछ भी ऐसे जंक फूड, फ्रोज़न फूड जो बार बार आपको गर्म कर दिया जा रहा है, उसके बाद ही तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आपके पेट में कुछ ऐठन सी होती है, आपको एकदम वॉशरूम जाना पड़ता है, आपके अंदर से एक स्मेल सी आती है। तो आप जिस तरीके का कुछ भी फूड कंज्यूम करते हो, उसके हिसाब से आपके शरीर में परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे ही जब आप मन जो आपका है, उसमें जो आप माइंड में इन्फॉर्मेशन, जो उसका फूड है, वो जब आप उसमें डालते हो तो किस क्वालिटी का डालते हो, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो शांत रहेगा या फिर वो ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, वो आपके विचार आपके अंदर घूमने लग जाते हैं, और फिर उससे आपका मूड डिसाइड होता है। अब आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपका एकदम से अंदर कुछ फियर आ जाएगा, आपके अंदर एक फियर की स्टेट बन जाएगी। उस सब से क्या होगा? वो ज़्यादा सोचने की बीमारी और गहरी गंभीर होती चली जाएगी। कहते हैं ना, बीमारी की शुरुआत जरासीस से हुई और उसके बाद बीमारी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? कि आपने इनिशियली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिया, आपने उस पर बहुत अटेंशन पे किया, आपने उसे 2-4 बार घुमाया, फिर आप क्योंकि परेशान है, इनसिक्योर है, तो आप दूसरों से भी डिस्कस करेंगे। आपने जितनी बार उसका रिपीटेशन किया, उतनी बार आपकी बीमारी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि फिर विचारों से और विचार, विचारों से और विचार, विचारों से और विचार पैदा होते जा रहे हैं। अब देखो ज़रा, कोविड टाइमिंग में क्या हो रहा था? हर जगह वो इन्फॉर्मेशन थी, इतने मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसा वैसा पता नहीं चल रहा है। मतलब कितना नेगेटिव, इतना प्रमोट किया जा रहा था व्हाट्सएप पे, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़ में सुन लो, हर जगह, मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ को बार बार सर्कुलेट किया जा रहा था। तो उससे बार बार लोग देख कर डर कर और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, डर बढ़ता ही चला जा रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इनसिक्योर हो गए थे, फियर इतना ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब इस तरीके की न्यूज़ को दिखाना एकदम कम कर दिया गया, बंद कर दिया, अब सब कुछ वैसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि कोविड अब हमेशा के लिए चला गया? नहीं, कोविड हमारे बीच में ही है, लेकिन क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब हमारे दिमाग में बार बार घूम नहीं रही है, तो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अभी भी लोगों को कोविड हो जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, उसको कंट्रोल कर लिया गया है ना। अब हमें पता है इन्फॉर्मेशन कैसी है हमारे पास, कि वैक्सीन है, अच्छा अभी कोविड हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो जब भी कोई भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ को एकदम से सर्कुलेट किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन देती है आपको, अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी करती है, और फिर उस केस में आपका माइंड डरने की वजह से ज़्यादा सोचता है, और ज़्यादा सोचने की बीमारी गंभीर होती चली जाती है। इसी तरीके से कोई भी, अब इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, लेकिन अगर किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो फिर ऐसा लगने लगता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है ऐसा, कि बस जैसे कि बस वही सब तरफ है। तो कोई भी इस तरीके का केस होता है तो वो डेफिनेटली सही नहीं होता। जैसे मैं आपको भी बताऊं कि मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने अभी न्यूज़ में सुन लिया कि आजकल लड़कियों के साथ इतना छेड़छाड़ हो रही है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। अब ये सच भी है कि बहुत ज़्यादा असुरक्षा भी बढ़ रही है, और इस तरीके के घिनौने कृत्य जब सामने आते हैं और जब इस तरीके से मीडिया में आते हैं, तो उनका पर्पस जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने लाना और लोगों को और अवेयर करना भी है। पर कई बार क्या होती है, बहुत सारी चीज़ जब इतना रिपीटेडली लोगों के दिमाग में जाती है, तो वो और ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। तो उनको क्या हुआ कि वो न्यूज़ सुनकर इस तरीके से इतना इनसिक्योरिटी हो गई कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं आजकल लड़कियाँ। अब उस इनसिक्योरिटी
इतना ट्रिगर हो गई कि इतना ज़्यादा सोचा, उनको हर मेल से लगने लग गया। मतलब उनको अपने घर के मेल्स, अपने कज़न्स वगैरह से भी डर लगने लग गया। इवन अपने भाई से भी, अगर भाई अचानक से कमरे में आ जाए तो एकदम से वो जो है ना डरना शुरू हो जाए, तो यहाँ तक भी डर लगने लगा। इवन अपने फादर के पास भी ना बैठे वो, क्योंकि उनके दिमाग ने इस तरीके से उस रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया। और बाहर भी निकलना बहुत कम कर दिया, जाएं तो किसी के साथ जाएं। तो वो न्यूज़ ने इस तरीके का उनके अंदर ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, फियर ट्रिगर कर दिया, और वो बार बार ज़्यादा सोच के ओवर कंसर्न हो गई। तो अब जितना आप नेगेटिविटी के एक्सपोजर में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इस तरीके की न्यूज़ जो कि इन्फॉर्मेशन जो है, जब मैं न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कंटेंट कह रही हूँ, ये सब एक ही बात है। मैं न्यूज़ तो कोई न्यूज़ चैनल वालों के उसमें नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब खबर। अब वो खबर इंसान से भी मिल सकती है, किसी चैनल से भी मिल सकती है, किसी आर्टिकल से भी मिल सकती है, कहीं भी। मतलब जब भी आप कुछ भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे तो वहाँ से आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो आपको अगर ओवर थिंकिंग की बीमारी से, ज़्यादा सोचने की बीमारी से अगर पूरी तरीके से मुक्त होना है, तो आज से ही आप क्या इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एंटर होने देंगे, इस बात की जिम्मेदारी ले लीजिए। फ़िज़ूल की खबरें पढ़ना, फ़िज़ूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, फ़िज़ूल की बातों में एंगेज हो जाना, जो लोग इधर उधर की ऐसे किस्से कहानियाँ जो ऑथेंटिक भी नहीं है वो बात करने लग जाते हैं, उन सब से इन्वॉल्व होने के बजाय आपको एकदम से बिल्कुल रिलैक्स रहना है, एकदम उनसे डिटैच रहना है, और केवल अपने अंदर वही इन्फॉर्मेशन जाने दीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर विचार बने। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन जाने देंगे तो आपके अंदर सही तरीके के विचार बनेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और जितना काम की इन्फॉर्मेशन जाएगी, जितना एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए कि अच्छी इन्फॉर्मेशन के नाम पर भी ये नहीं होना चाहिए कि ओवरलोडिंग हो गई। अब मान लीजिए आप घर का शुद्ध बना हुआ खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई तो लिमिट होगी। अब आप उस लिमिट से ज़्यादा उस शुद्ध खाने को भी अपने अंदर डाल कर देखिए, आप या तो उल्टी करेंगे या फिर आपको वॉशरूम जाना होगा, क्योंकि ओवर आपका शरीर उसे पचा नहीं पाएगा, उसकी एक लिमिट है। ऐसे ही आप अच्छी इन्फॉर्मेशन भी अगर डालेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर करेंगे उसे, उसमें भी आपको एक लिमिट सेट करनी ही पड़ेगी। अगर वो लिमिट आप सेट नहीं करेंगे तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको सताने लगेगी, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमने लगती है। तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करनी है, दूसरा लिमिट, मतलब अपने माइंड को पहले प्रोसेस करने दो, उसे सेटल होने दो, एंड तब नई इन्फॉर्मेशन को आप डालो। तो एक इंटरवल, एक गैप देना होता है आपको। इस तरीके से आप अपनी जो ज़्यादा सोचने की बीमारी है उससे बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मन जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा सात्विक भोजन करते हैं वो भी बहुत मदद करता है। जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो सकारात्मक है, जो अच्छे विचार वाले शांत लोग हैं, तो भी उनका प्रभाव आप पर सकारात्मक रूप में पड़ता है। जितना आप ध्यान करते हैं, जितना आप ईश्वर, एक विश्वास की शक्ति से जो जुड़े रहते हैं आप, तो उन सब से भी आपकी ज़्यादा सोचने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। सो जो इम्पॉर्टेंट था मेन वो मैंने आपको बताया, और जो सपोर्टिंग है इस बीमारी से बाहर निकलने में जो एक और केयर की ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सब समझ में आ गया होगा और ज़्यादा सोचने की बीमारी से आपको मुक्ति मिल गई होगी। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप साथ के साथ मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर कशिका जैन को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको साइकोलॉजी की वैल्यूएबल वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।